अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम वाई के स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी। नाजरीन, सबसे अहम और लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं और सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है दूसरा टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, शुरू होना था, वो बारिश की वजह से आज का दिन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और कल जो है अब टॉस होगा। फिर अगर वो भी मौसम ने अगर आंख मचोली ना की, अगर मौसम जो है वो धूप निकल आई तो उसके बाद जो है वो फिर ग्राउंड सूखा तो फिर टॉस होगा और मैच शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेट बताते चलें शाहीन अफरीदी के हवाले से कि शाहीन अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 से रिलीज़ कर दिया गया है और शाहीन को रिलीज़ करने के बाद प्लेइंग 11 से एक नई डिबेट जो है वो पाकिस्तान में चल पड़ी है। एक तरफ जो है वो शाहीन की फ़ैन फॉलोइंग है, दूसरी तरफ तनकीद भी की जा रही है, क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि शाहीन को क्यों ड्रॉप किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और कप्तान जो है ना, वो कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, उनके एटीट्यूड से, उनकी गेम अवेयरनेस से, उनकी प्रोफेशनलिज्म से मतलब बहुत तंग आ गए थे। क्योंकि हमने लास्ट भी देखा शाहीन शाह अफरीदी का जो बिहेवियर हमें वर्ल्ड कप में भी नज़र आया, हमें PSL में भी उनका बिहेवियर नज़र आया और बाबर के साथ भी उनका बिहेवियर, फिर शान के साथ जो उनका बिहेवियर नज़र आया और उनकी परफॉर्मेंस जो थी ना उसके ऊपर भी सवालिया निशान थे। सवालात हो रहे थे कि भाई शाहीन अब शादी के बाद वो शाहीन नहीं रहा। PCB ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया शाहीन को रिलीज़ करके, लेकिन अगर शाहीन को रिलीज़ करना ही था तो फिर कराची से उसको क्यों बुलाया गया। सवाल ये है। अब जैसन गिलिस्पी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो प्रीमियर बॉलर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शाहीन शाह अफरीदी, उनके बेटे की पैदाइश हुई है। क्योंकि पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कराची चले गए थे, उनकी अहलिया वहाँ पर थी और उनके बेटे की पैदाइश हुई है। आलियार अफरीदी, उन्होंने अपने बेटे का नाम जो है वो रखा है। शाहीन ने दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलना था, फिर उसको क्यों बुलाया वापस। भाई ये आप सिर्फ एक मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई ये कोई जवाब नहीं है, कोई सॉलिड बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जिसको रेस्ट देना चाहते थे। आप बताएं कि भाई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, 132 पे, 134 पे, 136 पे वो बॉलिंग कर रहा है। वो लड़का 140 से ऊपर, 145, 142, 147 पर बॉल करने वाला और नए गेंद से अंदर भी गेंद लाने वाला, बाहर आउट स्विंग इन स्विंग दोनों करने वाला वो लड़का, अब उसमें वो रिदम नहीं दिखाई दे रहा। वो रिदम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप अपने किसी प्रीमियर फास्ट बॉलर को या मेन स्ट्राइक बॉलर को आप रेस्ट नहीं देंगे, आप उसको लगातार खिलाते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फास्ट बॉलर की जो बॉडी होती है उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, और अगर भारत में बुमराह को देखें और इंग्लैंड में अगर हम देखें जोफ्रा आर्चर को, मार्क वुड को, तो वो मतलब अगर उन्होंने तीन T20, 3 ODI खेलने हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट तो वो 2 मैचेस खिलाएंगे ODI के और 2 खिलाएंगे T20 के मार्क वुड को। वो 6 के 6 मैचेस नहीं खिलाएंगे, 3 T20, 3 ODI। इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, मिचेल स्टार्क को वो 1-2 मैचेस में रेस्ट करवाते हैं। अगर उन्होंने 3 ODI इकट्ठे खेले तो फिर पहले 2 T20 में वो रेस्ट करेंगे। भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये हमारी मैनेजमेंट को इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमारे जो कोच हैं रेड बॉल के, जैसन गिलिस्पी साहब, उनको ये देखना पड़ेगा। और देखें हमारे पास मेन स्ट्राइक बॉलर की अब रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अगर आप बात करते हैं आमिर की, तो आमिर रेड बॉल क्रिकेट से आज से 6 साल पहले का रिटायर हो चुका है। अगर पहले टेस्ट मैच में आपने भाई परफॉर्मेंस नहीं दी, आप जाके लाहौर NCA में आप रिपोर्ट करें, आपके ऊपर हम काम करें। आप 132-34 पे तो भाई मार्कस स्टोनियस जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट टाइम मीडियम फास्ट बॉलर है, वो उसकी तो वो 132-34 पर बॉल करता है। लेकिन हमारा तो प्रीमियर बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन इस चीज़ पर गौर करने की बड़ी ज़रूरत है। दूसरी तरफ बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी बाबर को भी ड्रॉप किया जाए और कामरान गुलाम को शामिल किया जाए। और अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ कि अगर बाबर इस टेस्ट मैच में अगर उसको बारी मिलती है, वो रन्स नहीं करता, तो भाई आगे जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, जो होम सीरीज़ इंग्लैंड की आ रही है,
उसमें फिर बाबर को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है। बाबर की रिप्लेसमेंट वो कामरान गुलाम के तौर पर कर सकते हैं। कामरान गुलाम के स्टैट्स आप उठा के देखिए, अगर फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए में और उसके अगर आप डोमेस्टिक के स्टैट्स उठा कर देखें तो कामरान गुलाम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उसके, और वो नंबर 3 नंबर 4 पर खेल सकता है। अब अगर बाबर वहाँ पर टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं करता, बाबर वही फॉर्म, क्योंकि 7 टेस्ट मैचेस हैं, 14 इनिंग्स बगैर सेंचुरी के जा रहा है, बगैर 50 के जा रहा है, 20 25 28 30 इससे ऊपर जा नहीं रहा। लेकिन ये तो फिर एक मेडिकल प्लेयर हुआ ना कि भाई उसने आया 32 35 किए चला गया। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, क्लास परमानेंट है उसकी, हम नहीं कहते, लेकिन भाई अब अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आपको करोड़ों रुपया पीसीबी देता है, अब भाई आप कुछ पैसे अपने पे लगाएं, बाहर से आप ट्रेनर मंगवाएं, उनके साथ आप काम करें, इंग्लैंड से बुलाएं, ऑस्ट्रेलिया से बुलाएं। आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो भाई आपने मुल्क के लिए क्या सोचना है। तो बाबर की अगर यही फॉर्म रही तो फिर बाबर को भी टीम से आउट करना पड़ सकता है, और बाबर की रिप्लेसमेंट मौजूद भी है, मैंने आपको बताया। तो भाई बाबर आजम के लिए भी, मोहम्मद रिजवान के लिए भी, शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी, तीनों इस टाइम पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार हैं। तीनों की परफॉर्मेंस पर, तीनों की जो बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस है, शाहीन की बॉलिंग और इन दोनों की बैटिंग, तीनों पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तीनों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान में, अराउंड द ग्लोब उनको किया जा रहा है कि यार ये वही बाबर है, ये वही रिजवान है जिनकी जोड़ी ने भाई इंडिया को 10 विकेट तो शिकस्त दी थी, ये वही शाहीन है जिसने इंडिया की बैटिंग लाइनअप को उखाड़ के रख दिया था। लेकिन अब आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है भाई। अब फैंस एक तरफ, लेकिन जो पीसीबी ने अब फैसला करना है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कर दिया है ना, वो सबके सामने है भाई। अगर आप नहीं अपने लिए सोचेंगे, पीसीबी को डिसीजन लेने पड़ेंगे। अभी शाहीन को बाहर बिठा दिया है, अब देखें फैंस तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने ये कह दिया, कोच ने ये कह दिया कि भाई हम चाहते हैं कि रेस्ट करें। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट स्पोर्ट्स की आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा अब्बासी को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।